एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्त प्रबंध के तत्व। इसका अर्थ और परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले हमें वित्त प्रबंध में प्रथम इकाई में जो पाठ्यक्रम है जो हम इसके अंतर्गत करेंगे, मैं आपको संक्षिप्त में इसके बारे में बता देता हूँ। मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्त प्रबंध का अर्थ, क्षेत्र, महत्व एवं सीमाएं। इसके अंतर्गत हम वित्त प्रबंध का अर्थ देखेंगे। तत्पश्चात विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे एवं इनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात इसका क्षेत्र, इसका महत्व और जो इसकी सीमाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट जो इस इकाई में हमें अध्ययन करना है वो है टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्य एवं उत्तरदायित्व। फिर है फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण के बारे में हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण, जो ऐसे विवरण हैं जिनके अध्ययन से हमें किसी संस्था या किसी उद्योग जिससे संबंधित ये विवरण है उनके देखने से हमें वित्तीय स्थिति का अनुमान प्राप्त होता है कि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है या कमज़ोर है। उसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण एवं बैलेंस शीट, स्थिति विवरण, इन दोनों का अध्ययन इस इकाई के तहत करेंगे। इसी तरह जो सेक्शन ए है उसमें टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की प्रविधियाँ, तकनीक, ये भी हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हमें देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध क्या है। देखिए, दो शब्द मिलके बने हैं, वित्तीय प्लस प्रबंध। वित्तीय शब्द वित्त से बना है और वित्त में ये जो प्रत्यय है वो लगा है और ये प्रत्यय का तात्पर्य है कि इसको किसी से संबंधित करने के लिए ये प्रत्यय लगा है। ये लगने से ये जो शब्द है वित्त से वित्तीय बन गया है। वित्तीय प्रबंध यानी वित्त का जो प्रबंध है कुल मिला के इस बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले वित्त क्या है। सामान्य और बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं कि मुद्रा का जो पर्याय वित्त को माना जाता है, जबकि वित्त प्रबंध में ऐसा नहीं है। वित्त शब्द का तात्पर्य है मनी एंड पर्टेनिंग टू मनी दैट इज रेडी टू यूज। मुद्रा तथा मुद्रा के समतुल्य वस्तुओं का समूह जो आपके उद्देश्य पूर्ति में काम आने के लिए तैयार है, वो समूह जो है वो संपूर्ण जो वित्त कहलाता है। प्रबंध के बारे में हाउ टू मैनेज इज मैनेजमेंट। किसी कार्य को किस प्रकार किया गया है वो सामान्य भाषा में प्रबंध कहलाता है। जैसे हम लोग कहीं शादी ब्याह में जाके आते हैं तो हम देखते हैं, बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन किसी पर्टिकुलर इवेंट के समय सिटिंग का जो मैनेजमेंट था, सिटिंग की जो व्यवस्था थी, बैठक व्यवस्था थी, वो ठीक नहीं थी। तो इसका मतलब
कोई भी कार्य किस प्रकार किया गया, हाउ, कैसे किया गया, किस शैली से किया गया है, वो प्रबंध कहलाता है। तो वित्तीय प्रबंध का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो हम पाएंगे कि कोई भी जो कार्य है, धन या मुद्रा तथा मुद्रा के समतुल्य, समतुल्य से यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि ऐसे कोई भी वस्तु जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके। तो इस प्रकार मुद्रा तथा मुद्रा के समतुल्य वस्तुओं का जो समूह है उसको उद्देश्य पूर्ति के लिए किस प्रकार से काम में लाया जाएगा, इस बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो वित्त प्रबंध के तहत किया जाता है। तो इसलिए सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि मुद्रा तथा मुद्रा के समतुल्य वस्तुओं के समूह को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए किस प्रकार काम में लिया जाता है, ये वित्तीय प्रबंध कहलाता है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।